हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की समरी। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, क्योंकि पार्ट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे हम अपनी बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानते हैं, उसी तरह से चिल्ड्रन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट को भी जानना रहता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो खाना बनाता है प्लांट्स के लिए, कौन सा पार्ट ग्राउंड के नीचे रहता है और कौन सा part of a plant ground के ऊपर होता है. Okay, so we discussed each and every parts of a plant. Now we will understand few important chapter highlights of this chapter so that we should know this chapter more clearly. Okay, so let's start and do the chapter highlights of a chapter parts of a plant. Now a plant is made up of many parts. Yes, ये हमने देख लिया था कि जो एक प्लांट होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वही सारे पार्ट्स मिलके बनाते हैं एक पौधा, एक प्लांट, एक ट्री. The three main parts are the roots, the leaves and the stem. क्या क्या तीन मेन पार्ट्स होते हैं? रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं और होते हैं स्टेम. ठीक है, जड़, पत्तियां और तना. तो ये तीन पार्ट्स होते हैं जो कि होते हैं मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. Each part has a set of jobs to do to keep the plant healthy. और हर पार्ट का चिल्ड्रन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? हर पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि एक प्लांट को हेल्दी कैसे रखना है. सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट वर्क्स प्रॉपरली टू कीप द प्लांट हेल्दी. The roots absorb water and minerals from the soil. Roots का काम क्या होता है? पहली चीज तो वो ग्राउंड के नीचे होते हैं और उनका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना. जो वाटर हम डालते हैं ना पौधों को, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर, तो जो हम वाटर डालते हैं पौधों को, रूट्स उस पानी को चिल्ड्रन करती है एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब मतलब खींचती है. एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और मिनरल्स जो हम खाद डालते हैं मिट्टी में उसको भी खींचती है. तो जड़ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है चिल्ड्रन, पानी मिनरल्स को अपनी तरफ खींचना. एंड एंकर द प्लांट इन द ग्राउंड, और फिर प्लांट को संभाल के बड़ा करना, उसको अच्छे से ग्रो करना, हर चीज को संभालना, राइट? तो ये जड़ का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. यहाँ से जो आप पानी डालते हो, जो मिनरल्स डालते हो चिल्ड्रन, ये जो रूट्स हैं ये वो सारे वाटर और मिनरल्स को करते हैं एब्जॉर्ब, अपनी तरफ खींचते हैं, संभाल के रखते हैं और धीरे धीरे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो पहला जो है रूट्स, जो रूट्स का काम है वो यही है, टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, राइट? तो अभी हमने क्या पढ़े? तीन पार्ट्स पढ़े जिनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. पहला हो गया रूट्स, दूसरा हो गया लीव्स और तीसरा हो गया स्टेम. उसमें रूट का काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो पानी आ रहा है, जो मिनरल्स आ रहा है उसको एब्सॉर्ब करो, न्यूट्रिएंट्स खींचो और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करो. Next, the stem supports the plant above ground and carries the water and minerals to the leaves. Stem का काम क्या होता है children? Stem का काम ये होता है कि plant जो अब जमीन से नीचे निकल रहा है जड़ से, उसको अच्छे से संभाल के उसको एक पोजीशन देना, right? And carries the water and minerals to the leaves. और जो जड़ जिसके पास पानी भी जमा है, मिनरल्स भी जमा है, स्टेम उनको पहुंचाता है पत्तियों तक. ठीक है, जैसे कि अगर ये आपका प्लांट है और यहाँ से इसकी जड़ें निकली हैं चिल्ड्रन, और पानी यहाँ गया, नीचे गया पानी खूब सारा, यहाँ की जड़ों ने इन पानियों को एब्जॉर्ब कर लिया, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया. ये है सपोज उसकी स्टेम, पौधे की. तो स्टेम ने क्या किया? ये जो पानी और मिनरल्स को खींच के पहुँचाया हर पत्तियों में चिल्ड्रन. ठीक है, तो स्टेम का काम क्या है? पूरे पौधे को संभालना, अच्छे से उनको पोजीशन देना और जो भी पानी और जो भी मिनरल्स रूट्स तक हैं उनको लीव्स तक पहुंचाना. ओके, सो द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से ऊपर स्टेम क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है, संभालता है और क्या करता है? वाटर और जो मिनरल जो रूट्स के पास है उनको लीव्स तक पहुंचाता है. ओके, The leaves collect energy from the sun and make food for the plant. फिर जो लीव्स होती हैं चिल्ड्रन, जो ये पत्तियां होती हैं, वो सन से क्या कलेक्ट करती हैं? वो सन से कलेक्ट करती हैं एनर्जी. ओके, दे कलेक्ट एनर्जी. एनर्जी कलेक्ट करती हैं लीव्स, और जो प्लांट और मिनरल्स जो स्टेम ने लीव्स को पहुंचाया है उनसे मिलके खाना बनाती हैं प्लांट के लिए चिल्ड्रन. ठीक है,
द लीव्स कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन and make food for the plant using an amazing process called photosynthesis. और इस पूरे प्रोसेस को चिल्ड्रन, जो आप आगे जाके पढ़ोगे, इस पूरे प्रोसेस को चिल्ड्रन कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको कि क्या हो रहा है. रूट्स ने पहले पानी मिनरल्स को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लिया. स्टेम्स ने क्या किया, एक तो सपोर्ट दिया प्लांट को बढ़ने के लिए, और स्टेम जो पानी और मिनरल्स रूट्स के पास है उससे लेता है और लीव्स तक पहुंचा देता है. फिर लीव्स का काम क्या है कि वो सन से लेती है एनर्जी, और वो एनर्जी और वो वाटर से बनाता है खाना, और वही खाना बन जाता है फूड, प्लांट का फूड. अंडरस्टूड. तो ये पूरे प्रोसेस को, द मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को चिल्ड्रन हम लोग नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस. जो आप बड़े होके आपने साइंस में पढ़ोगे ये सारी चीज़ें, पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये जानना है कि इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का. नाउ द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इंक्लूड, ये आपको पता है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इंक्लूड रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. वी हैव लर्नड दिस थिंग. ओके, नाउ इन द पिक्चर ऑल्सो जस्ट identify the parts again. Roots, your stem, your flower, your fruits, your leaf and the bud. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स. रूट्स देता है स्टेम को जगह बढ़ने के लिए. स्टेम आ जाता है ग्राउंड से ऊपर, धीरे धीरे उनमें आती हैं पत्तियां, पत्तियों के ऊपर आते हैं बर्ड्स, बर्ड्स से बनता है फ्लावर, और फ्लावर्स जब बड़ा होता है तो वो ले लेता है शेप एक फ्रूट का. ओके, तो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ द प्लांट मेक अ फूड फॉर देमसेल्व्स? यस, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट. और हर एक पार्ट जो होता है प्लांट का वो बहुत यूजफुल होता है, और अपना अपना काम वो ढंग से करते हैं ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके. सो ये था हमारा चैप्टर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हमने इसके पढ़ लिए चैप्टर हाइलाइट्स और जाने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में. अब एक इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको जाना है गूगल क्रोम और लिखना है www.magnetbrains.com. नीचे दिए रहेगी चिल्ड्रन इस तरह की साइट जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. उसके बाद आपको यहाँ पे सारी क्लासेस दिए रहेंगी. अब आप मान लो क्लास 1 में हो, आप बटन क्लिक करोगे क्लास 1 का, उसके बाद आपके सारे यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर्स दिखेंगे विद देयर सब्जेक्ट्स. अब मान लो अगर आपको ईवीएस पढ़ना है, क्लिक वॉच नाउ बटन ईवीएस. आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. आपको जो भी चैप्टर का वीडियो देखना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो ये था हमारा चैप्टर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.